टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस टाइम हमारे साथ हैं टीबी के स्टेट हेड महिम बरडोला जी, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, समय साक्षी में आपका स्वागत है। किस तरह से आगे का आप लोग ऑपरेशन चलाएंगे, किस तरह से स्टेट में पूरे जो 13 जिले हैं उनमें टीबी को जड़ से खत्म किया जा सके? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार मिलकर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम इस समय चला रही है। हम लोग पिछले विगत कई वर्षों से पूरा प्रयत्नशील रहे हैं कि हम किसी तरह इसको जड़ से ख़त्म कर सकें। पर टीबी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था और बताना चाहूँगा हमारी जनता को कि टीबी के 3 ही 4 लक्षण हैं। एक तो बहुत हल्का बुखार आना, वजन का गिरना और 15 दिन से ज़्यादा खांसी होना। यदि ये सारे लक्षण को पहचान कर हम अपनी जांच समय पे करा लें तो टीबी की दवाई समय से शुरू हो सकती है और हम उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें टीबी में हमारे को दिक्कत आती है वो ये है कि इसका जो बैक्टीरिया है वो बड़ा स्लोली डिवाइड करता है। जब भी वो डिवाइड करता है वो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसे मार दें। वो डिवीजन बड़ा स्लो होता है। इसी वजह से टीबी की दवाई 6 से 9 महीने और कई बार 1.5 साल तक लेनी पड़ती है। तो अक्सर आदमी जो है दवाइयों को 1.5 साल तक नहीं लेता है। ये भी एक दिक्कत है जिसकी वजह से टीबी को ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज ये भी है, अक्सर देखा जाता है कि लोग आज के टाइम में, हम कोरोना काल में जी रहे हैं, सभी लोग मास्क खुशी खुशी लगा रहे हैं। ये हर समय ये प्रैक्टिस भीड़ भाड़ इलाके में हर किसी को रखनी चाहिए, क्योंकि टीबी आप देखेंगे 80% लोगों में टीबी फेफड़ों का होता है। वैसे तो टीबी किसी भी आदमी को किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, चाहे वो फेफड़े हों, चाहे आंतें हों, चाहे कोई भी पार्ट हो, आंख हो, सब जगह का टीबी डॉक्यूमेंटेड है हमारे मेडिकल हिस्ट्री में। बट 80% लोगों को श्वास से फैलने वाला टीबी होता है। तो यदि कोई आदमी खुले में छींक रहा है, थूक रहा है, उससे एक से दूसरे को यह फैलता है। और यही कारण है कि कई बार आप सुनते होंगे कि परिवारों में टीबी चल रहा है, जबकि इसका कोई जेनेटिक बेस नहीं है। ये नहीं देखा गया है कि पिता को है तो पुत्र को जरूर होगा, पर क्योंकि वह एक जगह रहते हैं, एक ही हवा में सांस ले रहे होते हैं, इसलिए ये टीबी अक्सर देखा गया है कि एक से दूसरे को फैल जाता है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि कोरोना के टाइम में, आज के टाइम में जैसे आप मास्क पहन रहे हैं, हर एक टीबी से ग्रसित व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मास्क पहने, अपना थूक और बलगम सही तरह से डिस्पोज करे। हम अपने प्रोग्राम के थ्रू न सिर्फ दवाइयां फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त दी जाती हैं, सारा इलाज मुफ्त है, और साथ में जो व्यक्ति खुद आके बताता है या कोई व्यक्ति बताता है कि ये वह टीबी से सफर कर रहा है, उसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव भी देती है। और जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित है उसको 500 रुपए प्रति माह पूरे ट्रीटमेंट के दौरान उसके बैंक अकाउंट में दिया जाता है, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके। मैं ये बताना चाहूँगा कि टीबी से अक्सर जो मौतें होती हैं या जो लोग इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो बड़े लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, वो डेली लेबरर्स होते हैं। उनके पास अगर वो टीबी की दवाइयाँ खा रहे हैं तो खाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं एट टाइम्स। इसी सब को देखते हुए भारत सरकार ने हर एक व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह देने का प्रतिबद्ध है। और इसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग, क्योंकि इस साल आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से बहुत सारा हमारे में डिफिकल्टी का फेस करी है। बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस जो फील्ड में होते थे, हमारे आशा कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों से पूछते थे कि कहीं उनको इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं है, वो नहीं कर पाए। और हमारे बहुत सारे केसेस इस समय छुपे हुए हैं जिनको हम खोज नहीं पाए। तो मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और प्रदेश की जनता से अपील है कि हम लोग इस टाइम एक्टिव केस फाइंडिंग की एक गतिविधि कर रहे हैं, जिस हेतु हमारी आशा कार्यकर्ती घर घर जा रही है, जहां पर उनको हमने आइडेंटिफाई कराया जहां पे हमारे टीबी केसेस होने की संभावना है। तो उन जगहों पे आशा कार्यकर्ती घर से घर जा रही है और यही 4 चीजों के बारे में पूछ रही है। यदि किसी को भी टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि प्लीज अपनी बलगम की जांच, बलगम जांच करने के लिए जरूर दें। यह जांच से ही हम पता कर पाते हैं कि किसी को टीबी है कि नहीं है। उसके बाद यदि वो जांच पॉजिटिव आती है तो आपको एक्सरे के लिए भी बुलाया जा सकता है, आपको दवाई भी फ्री में दी जाएगी, आपके बैंक की डिटेल दी जाएगी जिससे कि हम पैसे आपको दे सके। तो ये सब चीजों में मैं चाहूंगा कि जनता सहयोग करे। अक्सर देखा जाता है कि वो कोरोना के डर से अपना बलगम नहीं दे रही है, और तो कोरोना में मैं बताना चाहूंगा वो हमेशा नाक से उसका सैंपल लिया जाता है और बलगम का नहीं लिया जाता। तो बिल्कुल घबराएं नहीं
और बड़ी खुशी खुशी उनका सपोर्ट करें। आप किसी अस्पताल में जाते हैं आज के टाइम में अपने को दिखाने के लिए, किसी भी कारण से खांसी जुकाम अगर आपको होगा तो आपको वहां पे भी मुफ्त इसकी जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो वहां पे भी बिल्कुल संकोचाए नहीं, वहां पे तुरंत अपना अगर बोला जा रहा है आपको बलगम देने के लिए तो तुरंत दीजिए। जब आप जांच कराएंगे आपको आपके बारे में पता चलेगा कि आपको टीबी है कि नहीं है, और तो उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं और किस तरह की टीबियां ज्यादातर लोगों में देखी जाती है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया 80% जो टीबी होता है वो फेफड़ों का होता है, और जो फेफड़ों का टीबी होता है वो एकदम से आपका 3 चीजें हैं। एक तो आपको थोड़ा बलगम आता है, पीले रंग का बलगम, और सुबह के टाइम ज्यादा आता है, आपको थूकने का मन करता है, सुबह उठते ही आप थूकते हैं तो पीला बलगम निकलता है। दूसरी चीज ये है कि हल्का बुखार होता है जो कि शाम के समय आता है। वो बुखार ऐसा नहीं है कि आपको जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, बस हल्का सा बॉडी आपको गर्म लगेगी, आप कहेंगे ये मेरे को थोड़ा सा गर्म सा फील हो रहा है। तीसरी चीज जो होती है, आपका धीरे धीरे वजन कम होता जाता है और आपकी काम करने की क्षमता कम होती जाती है। यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बिल्कुल आपको सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। जो रिमेनिंग 20% मैंने बताया वो टीबी किसी भी बॉडी के ऑर्गन में हो सकता है। आंत में हो सकता है तो आपको हो सकता है पाचन प्रक्रिया आपकी ठीक ना हो, आपको लैट्रिन ठीक ना आए, आपका खाना जो आप खा रहे हैं वो बॉडी में ना लगे। अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है तो जैसे फीमेल्स में हो सकता है बच्चे ना हो, बांझपन हो सकता है। ये भी टीबी एक प्रमुख कारण है बांझपन में हमारे। अक्सर आप गायनेकोलॉजिस्ट में देखेंगे जब वो स्टडी करते हैं कि एक महिला क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रही है तो उसमें देखा गया है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो टीबी की वजह से चिपक जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है बांझपन का। तो कभी भी ऐसी चीज होती है तो टीबी की जांच हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट कराती हैं। इसी तरह आंख में, नाक में, आप किसी भी ऑर्गन में टीबी हो सकता है, पर उसमें फिर उसका सैंपल लिया जाता है। जिस जगह पे लिम्फ नोड अगर आपकी बड़ी है या कोई गांठ हो रही है आपकी गर्दनों में तो उसकी जरूर आप जांच कराइए। एक सुई के माध्यम से वहां से हम लोग उसका प्लाज्मा निकालते हैं और उसको चेक करते हैं। तो आज के टाइम में टेस्टिंग बहुत अच्छी है। हमारे पास जो ट्रू नेट मशीन्स आपने सुना होगा कोरोना के दौरान में आई हैं, वो सारी की सारी टीबी की जांच में भी काम करती हैं। तो उसके लिए किट्स आ गए हैं। हमारी भारत सरकार ने फ्री में यहाँ पे किट्स दिए हैं जो कि हम बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी उपलब्धता होने वाली है कि हमारे पास 61 के करीब मशीन्स आ गई हैं जो कि सारी की सारी, जैसी कोरोना का ये काल खत्म होता है, ये सारी की सारी टीबी की जांच में लगने वाली हैं। तो जांच की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। दवाइयां हमारे पास पूरी इफेक्टिव हैं, 100% काम करती हैं। बस मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित हो वो जो डॉक्टर और उसका जो ट्रीटमेंट सपोर्टर उसको सलाह दे रहा है उसको जरूर माने। अक्सर लोग 2 महीने 1 महीने दवाई खा के छोड़ देते हैं जो कि बहुत घातक होता है। अल्टीमेटली वही सफर करते हैं उससे, उसके बाद वो दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। तो इसलिए उसका अगर 6 महीने के लिए बोला गया है तो 6 महीने आप पूरा ट्रीटमेंट कराइए। आपको बीच में बोला जाता है कि जाके जांच कराएं तो बिल्कुल जांच कराएं। और जांच की सुविधा सभी अस्पतालों में, प्रिलिमिनरी जांच की सुविधा हर एक अस्पताल CHC PHC में उपलब्ध है। आदमी जाए तो जरूर हमारा जो है टीबी हारेगा और देश जीतेगा। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी बात बोली कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। स्टेट में आपको किस तरह का टारगेट दे रखा है और कब तक इसका समय है आपको जो अचीव करना होगा? देखिए, विगत वर्ष में हमारे को करीब 32,000, हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए 32,000 का टारगेट दिया गया था। हम उसमें से 20,000 के करीब लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। 10,000 जो है अभी भी हमें आइडेंटिफाई करने थे। तो ये वो लोग हैं जो किन्हीं कारणों से, चाहे कोरोना अस्पताल के डर से कि हम अस्पताल जाएंगे हमें कहीं कोरोना ना हो जाए, कई लोग अपनी टेस्टिंग और सैंपलिंग नहीं करा पाए। तो मेरा आज भी उन्हीं से निवेदन है कि यदि आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही को हो रहे हो, आपके घर में काम करने वाले आते हैं, आपके घर में लेबरर्स लगे होते हैं, यदि किसी, आप कहीं होटल चला रहे हैं, आपके कुक्स होंगे, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपके 4 बंदे काम कर रहे हैं, किसी में भी खांसी और इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप उन्हें प्रोत्साहित करिए कि वो अपनी बलगम की जांच कराएं। और जितनी जांच होगी, जैसे आपने कोरोना में देखा, जितनी जांच करेंगे उतने केसेस पता चलते हैं, और जितनी जल्दी केसेस पता चलेंगे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा और उतना कम ट्रीटमेंट का टाइम लगता है। जो लेट में पकड़ा जाता है या उसका आधा कच्चा ट्रीटमेंट होता है उसको और लंबा टाइम लगता है ठीक होने में। तो मेरी यही अपील है कि हम लोग, टारगेट थोड़ा हमारा कम है इस बार, हमें बहुत सारे लोग जांचने हैं, हम उसके लिए एक अभियान चला रहे हैं जिसे एक्टिव केस फाइंडिंग कह रहे हैं, और ये 1.5 महीने के लिए हमने चलाया है। पिछले महीने से लगातार लोग घर घर जा रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग उसमें सहयोग करें, और आई एम श्योर कि आने वाले साल में जो ट्रेंड्स हम आज के टाइम में देख रहे हैं, हमारा जो गोल है कि 2024 तक
हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि 2024 तक हम इसको पूरी तरह से उन्मूलन कर दें कि जिससे एक से दूसरे व्यक्ति को ये ट्रांसमिट ना हो। तो उसके लिए सब लोगों को हाथ मिलाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ इंडस्ट्री जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ के लोग, हम जैसे लोग जो जागरूक हैं जिन्हें पता है टीबी के बारे में, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ठीक हो गए हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं उनका भी हम ग्रुप्स बना रहे हैं जिससे कि उन्हें हम टीबी चैंपियंस कहते हैं कि वो भी आगे आएँ और यदि कोई आदमी सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम से तो उसका मार्गदर्शन करें। तो ये सब लोग जब मिलेंगे तो मुझे लगता है 2024 तक हम लोग बिल्कुल टीबी का उन्मूलन कर सकेंगे और यही हमारा गोल है, इसी की तरफ हम प्रयत्नरत हैं। समय साक्षी से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर महिम वर्मा जी जो स्टेट हेड है टीबी के, और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है जिससे टीबी जैसे जो घातक बीमारी है इससे बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बचाया जा सके और जल्द इस मुहिम को सक्सेस किया जा सके। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ समय साक्षी के लिए आशीष बड़ोला, देहरादून।